प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में कक्षा 7 इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत, उसका चैप्टर नंबर 8 ईश्वर से अनुराग। तो इसका 8वां अध्याय है ईश्वर से अनुराग। इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम करेंगे। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में मेल बैठाएं। अब किस किस में मेल बैठाना है? बुद्ध, शंकरदेव, निजामुद्दीन, नैनार, अलवार। और जो सामने लिखे पड़े हैं उसमें से कौन किसके साथ में इसका जोड़ होता है, इसको हमें लेना है। तो हम इसको लेते हैं। बुद्ध ने औल या सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे। शंकरदेव, इसका आएगा नाम घर। तो ये रह इसमें आप और जोड़ देंगे, नाम घर हो जाएगा। निजामुद्दीन, सूफी संत। नैनार, शिव की पूजा। और अलवार, विष्णु की पूजा। तो इस प्रकार से इनके जोड़े बन जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए, शंकर अद्वैत के समर्थक थे। अद्वैत का मतलब होता है परमात्मा और जीवात्मा एक ही है, ऐसे बताते हैं वो। इसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही होते हैं। तो शंकर अद्वैत के समर्थक थे। और दूसरा है रामानुज। तो यहाँ आएगा अलवार। रामानुज अलवार के द्वारा प्रभावित हुए थे। और तीसरा गय है, इसमें यहाँ पहले आएगा वसवन्ना और अलामा। वसवन्ना, अलामा और प्रभु अक महादेवी, ये वीर शैव मत के समर्थक थे। और जो घय है इसमें आएगा पंढरपुर। पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ पंढरपुर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, नामपंथी, सिद्ध और योगी इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समुदाय उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के तो इसका उत्तर हम फिर से लेते हैं। देखिए, नाथपंथी, यहाँ ये लिखा पड़ा है नामपंथी, इसकी जगह आप इसको करेंगे नाथ, ये थे इसको बना देंगे आप। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। नाथपंथी, सिद्ध और योगी है, मैं की जगह आप थे पढ़ना इसको। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समुदाय उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की उन्होंने आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय। उन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। प्रश्न नंबर 4 है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो कबीर द्वारा अभिव्यक्त जो प्रमुख विचार थे वो निम्नलिखित थे। पहला था, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। और दूसरा, भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तीसरा, हिंदू और इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों की उन्होंने आलोचना की। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। हिंदू और मुसलमान एक ईश्वर की संतान है
और धर्मों का अंतर अथवा भेदभाव मानव के द्वारा बनाया गया है। तो ये कबीर के द्वारा व्यक्त प्रमुख विचार थे। 5वां प्रश्न है, सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? तो सूफी पंथ के प्रमुख आचार विचार निम्नलिखित थे। पहला था, सूफी पंथ धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। और दूसरा, सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहता है। और तीसरा, ईश्वर एक है, उसे प्रेम, साधना और भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को उन्होंने अस्वीकार क्यों किया? तो प्रथाओं को यहाँ इसमें आपको लिखना है, यहाँ बीच में आएगा अस्वीकार। तो प्रश्न बन जाएगा, आपके विचारों से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? तो इसका उत्तर आप देंगे, बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों और अन्य प्रथाओं को निम्न कारणों से अस्वीकार कर दिया। पहला था, प्राचीन काल से चले आ रहे ऐसे धार्मिक कर्मकांड जिसमें कई तरह की कुरीतियां व्याप्त हो गई थी। दूसरा, प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक रीति रिवाज और प्रथाओं में काफ़ी जटिलताएं आ गई थी। तीसरा, उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं समानता पर आधारित नहीं थी, कई वर्गों के साथ में काफ़ी भेदभाव किया जाता था। प्रश्न नंबर 7 है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो इसका उत्तर है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्न थी। पहली थी, एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। दूसरा, जाति पांति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए। तीसरा, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए और अच्छे आचार विचार अपनाने चाहिए। और चौथा, उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? चर्चा करें। उत्तर है, जाति के प्रति वीर शैवों के विचार। वीर शैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का विचार। महाराष्ट्र के संतों में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ये महत्वपूर्ण थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था। प्रश्न नंबर 9, इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, आपके विचार में जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? उत्तर है, हमारे विचार से जनसाधारण ने मीराबाई की याद को निम्न कारणों से सुरक्षित रखा। पहला, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। उसका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। फिर भी उन्होंने रविदास, जो अस्पृश्य जाति से संबंधित थे, को अपना गुरु बनाया। दूसरा, उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। तीसरा, उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों की को खुली चुनौती दी और ये गीत राजस्थान में, गुजरात में के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए थे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर जो 8 है, ईश्वर के प्रति अनुराग, इसके पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हमने पूरे किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले पाठ के साथ में प्रश्नोत्तरों के साथ फिर आपसे भेंट होगी।